और योजना भी है हमारे नेता की जो नीति है वो तो आप जान ही रहे हैं। उसी नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे उम्मीदें हैं कि एक व्यक्ति है जो लाके कुछ दे सकता है। और योजना भी है हमारे नेता की जो नीति है वो तो आप जान ही रहे हैं। उसी नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे उम्मीदें हैं कि एक व्यक्ति है जो लाके कुछ दे सकता है। उनकी आवाज को सुना जा रहा है जो आदमी लूट खसोट के करते हैं। अभी जीएसटी इन्होंने बढ़ाया, 28% इन्होंने किया और कम करा के उत्सव भी यही मनाते हैं। ये माइंड वॉश जो करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं लोगों के बीच में, आई वॉशिंग जो होती है उससे क्या फायदा होना है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी जी एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक विरासत है, एक भविष्य है, एक नीति है, उस पर वो काम करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है वो लागू करेंगे। जल भराव का प्रॉब्लम है, जो लोगों के दिक्कतें हो रही हैं, और यहाँ पे डिग्री कॉलेज का प्रॉब्लम है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की जरूरत है, यहाँ पे झील का मामला चल है। रहे हैं, प्रचार प्रसार का समय चल रहा है और प्रत्याशी लगातार क्षेत्र भ्रमण पर चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अभी हम पहुंचे हैं और यहां से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार लगातार क्षेत्र में हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार जब ये घूम रहे हैं तो इनको किस तरीके का समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ ये जनता के बीच जा रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो जनता का क्या कुछ डिमांड है, ये तमाम बातें जो है हम इनसे करेंगे। आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है यहाँ पे चेरिया बरियारपुर धरती पर। जनता का समर्थन उम्मीद से अच्छा मिल रहा है। कुछ चीजें हैं, लोगों को नए उम्मीदवार के रूप में मैं हूँ तो वो थोड़ा एक इशू है, उन लोगों के बीच में जाके हम जा रहे हैं तो ज्यादा सम्मान और प्यार भी मिल रहा है। क्या क्या लोग से आप मिल रहे हैं, तो लोग क्या कमी बता रहे हैं या क्या काम नहीं हुआ है, ये सारी चीजें भी बताते होंगे आपसे? बताते कोई नहीं है, यहाँ उम्मीदें हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पे बहुत सारे लोगों का भरोसा है, खासकर युवाओं का, माँ बहन सबका, जो हमारे इलाके में अभी हैं। और योजना भी है हमारे नेता की जो नीति है वो तो आप जान ही रहे हैं। उसी नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे उम्मीदें हैं कि एक व्यक्ति है जो लाके कुछ दे सकता है। आज कई जगहों पर तो उन्होंने कहा है सरकारी नौकरी की बात हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधा सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के शासनकाल की जो बात होती है लालू यादव की, तो उसको लेकर आप जनता के बीच में क्या कहते हैं? उससे ज्यादा जो ये लोग तेजस्वी यादव या उनके पूर्वकालीन सरकारों पर उंगली उठाते हैं, उससे ज्यादा क्राइम अभी इनके पिछले सरकार में हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि दो तरह के समाज में दो व्यवस्था है, हैव और हैव नॉट के बीच में। तो जो सक्षम है उसकी बातों को लोग सुनते हैं, जो अक्षम है उसकी बातों को लोग नहीं सुनते हैं। तो हम लोग दलित पिछड़े और जो समाज है ना, उसकी बात को आवाज देने के लिए ही ये व्यवस्था बनी है। अभी उनकी आवाज को सुना जा रहा है जो आदमी लूट खसोट के करते हैं। अभी जीएसटी इन्होंने बढ़ाया, 28% इन्होंने किया और कम करा के उत्सव भी यही मनाते हैं। ये माइंड वॉश जो करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं लोगों के बीच में, आई वॉशिंग जो होती है उससे क्या फायदा होना है। हमारे नेता में कम से कम ये नियत तो है कि कम से कम कुछ करने का जज्बा रखते हैं। आप देखिए दिल्ली में 2,500 रुपया महिलाओं के लिए किया था, 6 महीना से ऊपर होने जा रहा है, अभी तक लागू नहीं किया है, किसी को दिया भी नहीं 1 रुपया। वहीं झारखंड में देखिए, एक प्रांतीय मुख्यमंत्री ने उसको लागू किया और सक्सेसफुली सबको दे रहे हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी जी एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक विरासत है, एक भविष्य है, एक नीति है, उस पर वो काम करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है वो लागू करेंगे। और क्या जनता के बीच अपनी बातों को रख पा रहे हैं? जो सरकारी नौकरी की बात हो रही है, हर घर सरकारी नौकरी, उसको लेकर सवाल उठ रहा है, कैसे देंगे, कहाँ से देंगे? तो जब आएगा तभी तो दिखाएंगे ना। अभी कैसे बोल दे कैसे देंगे, क्या देंगे? पहले भी तो 10 लाख नौकरी की बात दिया ना, फिर नीतीश जी ने बोला मुख्यमंत्री हम थे। भाई तो आप तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, तब क्यों नहीं लागू किया? इसी पीरियड में क्यों किया जब तेजस्वी जी थे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री? तो ये सोच की बात होती है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कुछ भी बोल दे और कर दे। सोच बनाएगा तभी तो काम करेगा। आप अपने घर में चाहिएगा एक कमरा और बनाना, तो सोचिएगा नहीं तो कैसे बनेगा वो? उसी तरह राजनीतिक लोग भी इसी तरह के सोचते हैं, बहुत नए तरीके से उनका भी सोचने का ढंग आ गया है, नई सोच है, तो अच्छा ही करेंगे वो। चेरिया बरियारपुर में आप घूम रहे हैं, एक समस्या बताइए जो आप घूमते हुए आपने देखा हो या महसूस किया हो कि यहाँ बड़ी समस्या है। यहाँ चेरिया बरियारपुर में तो मान लीजिए जल भराव का प्रॉब्लम है, जो लोगों के दिक्कतें हो रही हैं,
और यहाँ पे डिग्री कॉलेज का प्रॉब्लम है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की ज़रूरत है। यहाँ पे झील का मामला है, एक स्टेडियम है कांवर झील, आप जानते हैं बहुत बहुत ज़मीनें उसमें फंसी हुई हैं, तो कैसे वो एक विधायक होने का नाते नहीं है, वो उसके एक पूरी संरचना को देखना पड़ेगा। ये केंद्र सरकार का भी इसमें सहयोग चाहिए क्योंकि पॉलिसीज वहीं से बनती है। एक स्टेडियम है जो युवाओं के लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो लोग खेलने कूदने का जो भी उन लोग का है शरीर में, थोड़ा सा उसको मदद करने की ज़रूरत है। लाइब्रेरी है, बीएड कॉलेजेस हैं, टेक्निकल, तो ये सब चीज़ों पे काम करेंगे, जो युवाओं को थोड़ा सा हम लोग मदद करेंगे ताकि वो आगे बढ़ के उसका फ़ायदा ले सकें। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ चरिया बरियारपुर से प्रत्याशी हैं तेजस्वी यादव भी लगातार सभा कर रहे हैं और आज एक सभा उनकी कैंसिल भी की गई थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मनमानी चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी आज बिहार में, उन्होंने भी 3 जिलों में सभा किया है। देखना दिलचस्प होगा नतीजे क्या आएंगे, चूंकि लड़ाई टक्कर की है। तेजस्वी ने कह दिया है अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर को सरकारी नौकरी दें। गणेश पटेल के साथ नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।